हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम फिर से आए हैं आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी। दोस्तों, हमारी ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। अगर हम ध्यान दें तो हर देश में एक से बढ़कर एक रहस्य मौजूद है। ज़्यादातर लोग अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में बताते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे अपना वहम या कल्पना मान के छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिसकी गवाही हज़ारों लोग देते हैं। ऐसी घटनाओं को बस एक वहम या कल्पना मान के छोड़ देना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, आपने ऐसे रेलवे स्टेशन और बंगलों के बारे में तो सुना होगा जो बहुत हॉन्टेड माने जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पूरी की पूरी ट्रेन ही हॉन्टेड साबित हुई। जी हाँ, आपने ठीक सुना, पूरी की पूरी ट्रेन ही हॉन्टेड साबित हुई। तो इस कहानी में हम जानेंगे कि एक ट्रेन कैसे अपनी मंजिल में पहुँचने से पहले ही गायब हो गई। तो ये समय था 1911, जब लोग काफ़ी सुकून और शांति से अपना जीवन गुजार रहे थे। सारे देश तरक्की कर रहे थे। उसी बीच ये ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये वक्त था 1912। 1912 में डूबा आरएमएस यानी टाइटैनिक के डूबने से एक साल पहले इटली की एक जेनेटी कंपनी ने एक ट्रेन का निर्माण किया। ये एक रेलवे कंपनी थी जिसने उस वक्त का एक नया मॉडल बनाया था, जो मुसाफिरों को लग्जरी सेवा देने के साथ साथ उन्हें अपनी मंजिल तक जल्दी ही पहुंचा सकता था। ये एक रेलवे कंपनी थी जिसने उस वक्त का ट्रेन का एक नया मॉडल बनाया था, जो मुसाफिरों को लग्जरी सेवा देने के साथ साथ उनको अपनी मंजिल तक जल्दी ही पहुंचा सकता था। जेनेडी कंपनी ने घोषणा की कि वो पहले 100 मुसाफिरों को फ्री यात्रा करवाएगी। ट्रेन में खाने पीने का सभी सामान और सुविधाएं मौजूद थी। गर्मियों के दिन थे। ये ट्रेन अपने 100 मुसाफिर और 6 स्टाफ मेंबर को लेकर रोम शहर से यात्रा पर निकली। ट्रेन को लोम्बार्ड टनल से भी गुजरना था, जिसके लिए लोग बहुत उत्साहित थे, क्योंकि वो उस वक्त का सबसे लंबा टनल था, जिसकी लंबाई करीब करीब आधा मील थी। लोग बाहर से भी इस ट्रेन को गुजरता देख रहे थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन लोम्बार्डी माउंटेन्स के पास पहुंची तो कुछ अजीब सा घटने लगा। इससे पहले ट्रेन टनल में जाती, दो मुसाफिर ट्रेन के बाहर कूद गए, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। इसके बाद जो हुआ वो इटली का अब तक का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया। ट्रेन टनल की एक तरफ से दाखिल तो हुई, लेकिन दूसरी तरफ से बाहर ही नहीं निकली। बाहर खड़े लोग, रेलवे स्टाफ और बहुत हैरान हुआ। जब ट्रेन के लिए मदद पहुंचाई गई तो हैरानी और भी बढ़ गई, क्योंकि टनल में कोई ट्रेन थी ही नहीं। इसके बाद ट्रेन की बहुत खोज हुई, लेकिन ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। जिसने ट्रेन को देखा उन सबसे पूछताछ की गई और रेलवे सिग्नल मैन से भी पूछताछ हुई, लेकिन सबने बस ट्रेन को लोम्बार्ड टनल के एक तरफ जाते हुए देखा, उसके बाद नहीं। मीडिया और अखबार में खबरें छापी गईं और ट्रेन की सभी ट्रैक्स पे तलाशी ली गई। इस हादसे के कुछ दिनों बाद दो लोग सामने आए, जो कि मेक्सिको के रहने वाले थे। उन दोनों का ये दावा था कि वो उस ट्रेन में मौजूद थे। ये वही मुसाफिर थे जो ट्रेन में टनल को जाने से पहले ही कूद गए थे। उन्होंने ये बयान दिया कि ट्रेन में दाखिल होने से पहले एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी और चारों तरफ धुआं सा छा गया। उन दोनों को कुछ गड़बड़ लगी और वो ट्रेन से कूद गए। उनकी मानसिक हालत भी काफ़ी बिगड़ चुकी थी। पहले तो लोगों को उनकी किसी भी बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उनके रिकॉर्ड चेक किए गए तो पता चला सच में वो दोनों उस ट्रेन में मौजूद थे। कुछ ही दिन बाद मेक्सिको की एक डॉक्टर ने ये दावा किया कि उसके क्लिनिक में करीब 104 लोग आए थे, जिन सब की मानसिक हालत काफ़ी बिगड़ी हुई थी। सबके सब बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहे थे और अपनी ही पहचान भी ठीक से नहीं बता पा रहे थे। उन लोगों ने किसी ट्रेन का जिक्र तो किया था, लेकिन उनकी हालात को देखकर इस बात को सीरियस नहीं लिया गया। कुछ दिन बाद ये 104 लोग फिर से गायब हो गए और उनका कोई सुराग नहीं मिला। रहस्य उलझता ही जा रहा था। वहीं कुछ दिन बाद उसी जेनेटिक कंपनी ने दावा किया कि इसी मॉडल की ट्रेन के अलग अलग शहरों में देखा गया है, कभी रोम, कभी रशिया, कभी जर्मनी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन 1911 के करीब 71 साल पहले जेनेटिक कंपनी के इसी ट्रेन के मॉडल को मेक्सिको में देखे जाने का दावा किया गया। 1911 में जेनेटिक कंपनी ने इस मॉडल को पहली बार बनाया था। ट्रेन 106 मेंबर को लेकर रवाना हुई थी, जिसमें से दो लोग बीच रास्ते में कूद गए थे। सभी यात्री डॉक्टर को क्लिनिक में भी पहुंचे। मेक्सिको और सबकी ट्रेन 106 मेंबर को लेकर रवाना हुई थी, जिसमें से दो लोग बीच रास्ते में ही कूद गए थे। यात्री
डॉक्टर के क्लिनिक भी पहुंचे थे मेक्सिको, और सबकी ही मानसिक हालत ठीक नहीं थी। ट्रेन टनल में दाखिल तो हुई, लेकिन आज तक दूसरी तरफ से बाहर ही नहीं निकली, ना उसको किसी ने निकलते हुए देखा। ये सारी बातें आज भी वहाँ के लोगों के लिए एक रहस्य है। वो ट्रेन आज तक नहीं मिली। इटली के रेलवे डिपार्टमेंट में आज भी ये खबर मौजूद है। ट्रेन टनल में जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, ये आज भी इटली में माने जाने वाले सबसे बड़े रहस्य हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को और दबाएं बेल आइकन को, ताकि हमारी स्टोरीज़ आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे।